देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चक्कर राजनीति का। प्रदेश में मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम का ऐलान होने के बाद अब मंत्री पदों के चेहरों को लेकर कयासों का दौर शुरू हो गया है। माना जा रहा है कि इस बार मंत्रिमंडल का चेहरा न केवल अलग होगा बल्कि उसमें आधी आबादी का रुतबा भी बढ़ेगा। माना जा रहा है कि प्रदेश में बीते 2 दशक में बनी भाजपा की चारों सरकार की अपेक्षा इस बार मात्र शक्ति को अधिक मौका दिया जाएगा। इसके अलावा इस बार पूरी तरह से संतुलन भी नजर आएगा। इसकी वजह है मंत्रिमंडल में जिन चेहरों को शामिल किया जाएगा उन नामों का फैसला भी दिल्ली से होना तय है। ऐसे में महिलाओं की भागीदारी बढ़ना तो तय है। मंत्रिमंडल में इस बार पूरी तरह से जातीय व क्षेत्रीय समीकरण का संतुलन भी नजर आना तय माना जा रहा है। फिलहाल मुख्यमंत्री ओबीसी, 2 डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा एससी और राजेंद्र शुक्ला सामान्य को बनाकर भाजपा ने 3 वर्गों का संतुलन बनाया है। इस बार 33 में से 31 मंत्री चुनाव मैदान में उतरे थे, इनमें से 19 जीते हैं। इनमें से कुछ ही पुराने चेहरों को रिपीट किया जाएगा, बाकी नए चेहरे शामिल किए जाएंगे। इस विषय पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अजय दवले जी, जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अनवर खान जी आने वाले हैं, हेमंत जोशी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं आप प्रवक्ता, कल्पना शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुकी है राजनीतिक विश्लेषक। आप तीनों मेहमानों का देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अजय दवले जी आपके पास आऊंगी। मंत्रिमंडल को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार भाजपा मातृ शक्ति को मंत्रिमंडल में महत्व देगी और उन्हें अधिक मौका दिया जाएगा। देखिए धर्मिष्ठा जी, ये पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने इस विधानसभा चुनाव में 28 महिलाओं को दिया था, जिसमें कि 21 शिवसेना विधानसभा में आज प्रतिनिधित्व कर रही है। और ये भारतीय जनता पार्टी की हमेशा से परिपाटी रही है कि हम नारी शक्ति का वंदन करते हैं, उनको राजनीतिक रूप से प्रतिनिधित्व देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आप देखेंगे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कैबिनेट में निर्मला सीतारमन जी, सुषमा स्वराज जी को दोनों बड़े बड़े कैबिनेट मध्य प्रदेश में भी माननीय भारतीय जनता पार्टी ने पहली महिला का गौरव प्राप्त किया है। साथ ही आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश की राजनीति में महिलाओं को स्थानिक नागरिक संस्थाओं में 50% रिजर्वेशन भारतीय जनता पार्टी सरकार ने दिया था। 50 सरकारी नौकरी में भी 50% रिजर्वेशन का भारतीय जनता पार्टी ने कार्य किया। और अब इन विधानसभा चुनाव में 28 महिलाओं को जो भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया, उसमें क्या है कि आज सदन की साक्षी बन रही है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी आधी आबादी को हमेशा देने का काम करता है। रही बात दूसरी की, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास कराकर, दोनों सदनों से पास होकर आज वो कानून बन गया है। इससे निश्चित रूप से अगली लोकसभा में और आने वाले 2024 की सारे विधानसभाओं में आप देखेंगे कि 33% रिजर्वेशन विधानसभाओं में और लोकसभा महिलाओं को मिलेगा। तो निश्चित रूप से जो कहीं ना कहीं वर्षों से आती हुई जो नारी शक्ति की जो मांग थी, उस नारी शक्ति की मांग पूरा देनी चाहिए। और हम लोग जो कहते हैं कि हम लोग विमेन एम्पावरमेंट से ज्यादा विमेन लेड डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो निश्चित रूप से महिलाओं द्वारा केंद्रित विकास हमारा रहे हैं। और उसी को आज मोदी सरकार और मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार साकार करने बिल्कुल जा रही बिल्कुल है। अजय जी आपकी आवाज हम तक बहुत धीरे आ पा रही है। अजय जी आपकी आवाज हम तक बहुत धीरे पहुंच पा रही है, प्रॉपर आवाज आपकी आ नहीं पा रही हम तक। आप हेडफोन का यूज कर लीजिए ताकि हम आपकी आवाज दर्शकों तक बिल्कुल साफ पहुंचा सकें। आपके पास पुनः आऊंगी मैं, उसके पहले हमारे साथ कल्पना जी जुड़ी हुई है। कल्पना जी आपसे जानना चाहती हूँ कि आधी आबादी की हम लगातार बात कर रहे हैं, टिकट बंटवारे से लेकर अब मंत्रिमंडल में भी हम आधी आबादी की बात करें, क्या लगता है इस बार के मंत्रिमंडल में आधी आबादी को आधा हक मिलेगा? देखिए धर्मिष्ठा जी, सबसे बड़ी बात की टिकट बंटवारे की अगर जिस समय बात थी, उस समय हम 35% के उस पर भी नहीं पहुंच पाए। तो ऐसे में अगर हम ये बात करें कि हमको पूरा मिलने वाला है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कभी दूर है। लेकिन हाँ, ये सच है कि इस बार मंत्रिमंडल में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण रहने वाली है। उनको अच्छे पद मिल सकते हैं जिसकी जिसकी उम्मीदें जताई जा रही है। लेकिन जब तक नामों की घोषणा नहीं हो जाती है, समझते थे कि मतलब आपने राजस्थान में एक डिप्टी सीएम दिया, मध्य प्रदेश में अब तक ऐसे कोई बड़े पद तक नहीं दिए गए। चाहे मैं सबसे बड़ी बात की बात कर लूँ, उसमें नहीं दिए गए। अन्य विभागों में हाँ एक जरूर बनाई है
उसके अलावा जिस तरह की पावर बताने की कोशिश कर रहे हैं उस तरह के पद वितरण में अभी नहीं हो पाए हैं, तो उसकी उम्मीद इस बार हमको कहीं ना कहीं महिलाओं को उनका हक दिया जाए तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, उनका उनको अपना हक दिया जाएगा। और लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जैसे कि लगातार कह भी रही है कि आधी आबादी को हम पूरा हक देंगे। मंत्रिमंडल के दाव में जो मंत्रिमंडल नया बनने वाला है उसमें कई महिला दावेदार है। अब उनको देखना दिलचस्प होगा कि किन किन को मौका देती है भारतीय जनता पार्टी। हेमंत जोशी जी, आपके पास आऊंगी मैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की हम बात करें, मंत्रिमंडल की बात कर रहे हैं, आधी आबादी को जब टिकट बंटवारे की बात हुई थी, टिकट वितरण की बात हुई थी, उतनी महिलाओं को टिकट नहीं दिया गया था। क्या लगता है कि मंत्रिमंडल में महिलाओं को उतना मौका मिलेगा? देखिए, महिलाओं का हक है और महिलाओं का हक देना चाहिए। जो भी सरकार बन रही है उसमें महिलाओं को 50% का देना चाहिए, क्योंकि महिला बहुत अच्छी तरह से सरकार चला सकती हैं, बहुत सहानुभूतिपूर्वक हर निर्णय लेती हैं। तो ये लेना चाहिए। हमने तो पहले से, हमारी जो प्रदेश अध्यक्ष है वो खुद महिला हैं। हमने जो टिकट वितरण में ममता मीना जी है उनको दिया है, चाहत पांडे जी है उनको दिया, तो हम तो पूरी तरह से बराबर पार्टिसिपेंट देते हैं महिलाओं के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने कि महिलाओं को मौका मिलना चाहिए और महिलाओं का हक भी बनता है, क्योंकि आधी आबादी की हम बात कर रहे हैं, आधा हक तो उन्हें मिलना ही चाहिए। अजय धवले जी, आपके पास आऊंगी। कई महिलाएं मैदान में हैं जिनको मंत्रिमंडल में शामिल होने की उम्मीद है। मातृशक्ति को अधिक मौका दिया जाएगा। क्या लगता है आपको कि जो पुरुष हैं, जिसे कहते हैं कि पितृसत्तात्मक समाज है, तो क्या लगता है कि जो पुरुष प्रधान देश है वो महिलाओं को जो अधिकार है वो आसानी से दे देगा? काम है कि एक ऐसी मानसिकता को तोड़ा जाए, और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से इस मानसिकता को तोड़ने का काम किया है। आप देखेंगे कि मैंने जैसे कि उदाहरण के तौर पे कहा कि आदरणीय मोदी जी की कैबिनेट में निर्मला सीतारमण जी हो या सुषमा स्वराज जी हो, दोनों महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो हैंडल कर चुके हैं। देश को पूर्णकालिक डिफेंस मिनिस्टर देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था। देश को पूर्णकालिक अर्थमंत्री देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, और सुषमा जी के रूप में एक सशक्त विदेश मंत्री भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। तो निश्चित रूप से महिलाओं को सिर्फ एक हम लोगों ने उस जो टैबू थे उससे बाहर निकालकर जो विमेन के डेवलपमेंट की बात करते हैं प्रधानमंत्री जी, उसको हमने, उस नारे को हमने साकार करने का भी प्रयत्न किया है। मध्य प्रदेश में भी आप देखेंगे जिस प्रकार की महिला नारी शक्ति को टिकट दिए गए हैं, और तत्पश्चात जितनी हम लोगों का जो प्रतिनिधित्व था, क्योंकि हमने उनको टिकट 28 दिया, लेकिन उनके लाने का भी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने उठाई थी, और 28 में से 21 विधानसभा में आज पहुंची है। तो आपको जो डॉक्टर मोहन यादव जी का कैबिनेट दिखेगा, उसमें भी महिला को, नारी शक्ति को एक सशक्त प्रतिनिधित्व मिलेगा। और वो, हम लोग आधी आबादी की बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में जनहितैषी योजनाओं में महिलाओं केंद्रित, नारी केंद्रित भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 20 वर्षों से नारी शक्ति केंद्रित योजनाएं चला रही है। उन योजनाओं को भी प्रतिनिधित्व हमारी जो विमेन लेजिस्लेचर है उनके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित रूप से प्रोवाइड करेगी। और समय समय पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नारी शक्ति को जो मान सम्मान दिया है, उसी का आज परिणाम है कि मध्य प्रदेश की महिला के साथ साथ देश की महिलाओं का भरोसा आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व पर है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर है। तो निश्चित रूप से महिलाओं को जो सम्मान मिल रहा है, इसकी बदौलत आज भारतीय जनता पार्टी की अभूतपूर्व सरकार बनी है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ना है। कल्पना जी, आपके पास आऊंगी। 21 महिलाओं की दावेदारी है यहाँ पर। क्या लगता है 21 महिलाओं में से 21 को मौका मिलेगा या कुछ पुनः रह जाएगी? और इस बात पे आपको कितना संशय है कि महिलाओं को ठगा नहीं जाएगा? देखिए मैंने संशय जैसे भी कि बना कहा कि हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का ये चरित्र ही नहीं रहा है कि महिलाओं को राजनीति में कभी भी। देखिए, नारी शक्ति बंधन के माध्यम से, अधिनियम के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय बड़ी जनता पार्टी मेरी ने आज भी ये मांग हो कि महिलाओं को को रिजर्वेशन लोकसभा से और राज्यसभा में दिया दिया है। जाए, वो हमने सकते हैं और किया है। कि एक प्रॉपर 230 कानून बना है, महिलाओं को जब होने के बाद में उनको लोकसभा में, सभा में, देश की विधानसभा में प्रतिनिधित्व मिलेगा। जी कल्पना जी। देखिए एक चीज, महिलाओं से वोट जरूर ली गई, महिलाओं ने अपना वोट बैंक बीजेपी लुटाया है। अब बारी भारतीय जनता पार्टी की है कि वो महिलाओं को किस तरह से मंत्रिमंडल में उनको शामिल करके उनको उनका चलाने की बात करेगी, क्योंकि जितनी मंत्रिमंडल में शामिल होंगी तो जरूरी है
पाएंगी महिलाओं से संबंधित ऐसा लगता है कि महिलाओं की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है। आप पूछना चाहे साल से कृष्णा गौर जो सबसे ज्यादा पदों से, ऐसे बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनकी जरूर उम्मीद जताई जा रही है कि शामिल होंगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रतिष्ठा जी कि वो किन किन महिलाओं को इसमें शामिल इनको, क्योंकि रीतू पाठक देखिए अभी जिस तरह से अपना सांसद ही छोड़कर लोकसभा का चुनाव लड़ा, तो उनकी भी दावेदारी बहुत महत्वपूर्ण है। तो और 24 पहले भी महिला कास्ट में रही है, तो वो उनका पिछला इलेक्शन गया था, इस बार उनको पूरी उम्मीदें हैं कि इस बार वाला है। तो ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का महिलाओं को खुश करने की होने वाली वो इस बार मंत्रिमंडल में शामिल करेगी। कल आज रात को या कल तक एक लिस्ट है, तो उषा ठाकुर का एक नाम है। उषा ठाकुर ये जिस तरह से पर्यटन विभाग उन्होंने बहुत, तो कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं इसको लेकर के अभी मंथन चल ही रहा होगा, या कुछ शामिल जरूर एक या दो महिलाओं को तो बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा कि एक या दो महिलाओं को तो बिल्कुल शामिल किया ही जाएगा, क्योंकि कई बड़े नाम भी मैदान में हैं, दावेदारी में कई बड़े नाम भी है, जैसे अर्चना चिटनी से उषा ठाकुर है, और साथ में रीति पाठक के नाम की भी यहाँ चर्चा चल रही है, क्योंकि रीति पाठक ने सांसदी से इस्तीफा दे दिया है, तो क्या उन्हें भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा? कई कई बड़े दावेदार है। अजय धवले जी, आपके पास आऊंगी, आपसे जानना चाहती हूँ कि जिस तरह से कई बड़े नामों की भी यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं, तो क्या लगता है अगर उनका मंत्रिमंडल में नाम शामिल नहीं आया तो क्या यहाँ पर जैसे लगातार कांग्रेस में बगावत देखने को मिलती है, ऐसे भारतीय जनता पार्टी में भी ऐसा कुछ देखने को मिलेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बड़ा ही अनुशासित संगठन है, और निश्चित रूप से हमारे नेतृत्व ने सभी को कार्यकर्ता भाव से ही कार्य दिया, और उन लोगों ने कार्यकर्ता भाव से उन कार्यों का निर्वहन किया। तो निश्चित रूप से यदि किसी को मंत्रिमंडल में स्थान नहीं मिला, लेकिन जनप्रतिनिधि के तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है, तो अपने जनप्रतिनिधि होने का दायित्व निर्वहन करेंगे, विधानसभा के दायित्व निर्वहन करेंगे। देखिए, मंत्रिमंडल का एक स्ट्रक्चर्ड है, उसका एक लिमिट होता है कि 25 से ज्यादा हो नहीं सकते, लेकिन सभी वर्गों को, सभी समाजों को, सभी क्षेत्रों को, सभी संभागों को साझा करता है। तो निश्चित रूप से महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व मिलने वाला है आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी की कैबिनेट में। निश्चित तौर पर हमें यह देखना पड़ेगा कि महिलाओं को सिर्फ प्रतिनिधित्व देने से नहीं, उनके लिए नियम कानून, लॉ, लेजिस्लेचर, इन सारी प्रक्रियाओं के साथ साथ में उनका क्रियान्वयन भी करना बहुत आवश्यक होता है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनी जनहितैषी योजनाओं के माध्यम से, नारी शक्ति बंधन जैसे कानूनों के माध्यम से, तो समय समय पर और हर दौर में महिलाओं को मौका देने का प्रयास करती रही है। इसका परिणाम ये है कि भारतीय जनता पार्टी की लंबी इंतजार करती है, फास्ट ट्रैक में जो कोर्ट केस चलते हैं उनका निराकरण नहीं हो पाता है। महिलाएं अपने हक की बात करती हैं, आप भी देने की, देखिए हम एक महिला होने के नाते जर्नलिस्ट करें तो भी महिलाओं के हित की बात करने से ज्यादा जरूरी है उनको न्याय दिलाना है। बिल्कुल बिल्कुल अजय जी, कल्पना जी का सवाल है सीधा सीधा कि महिलाओं को न्याय की जरूरत है, उन्हें फ्री बीज की जरूरत नहीं है, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की जरूरत है, फ्री बीज की जरूरत महिलाओं को नहीं है। जी कल्पना जी, शायद मैं आपको एक आंकड़ा बता देता हूँ। देश में 50 करोड़ जनधन के खाते खुले हैं। उन 50 करोड़ खातों में 28 करोड़ महिलाओं के खाते आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खोले। देश में 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना के घर बने हैं, उसमें आधे से अधिक घरों का मालिकियत जो होती है, जिसका मालिक जो मिली महिलाओं को दी है। प्रधानमंत्री जी ने हमेशा से इंश्योर किया नारी शक्ति को सम्मान देना। आप आगे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा महिलाओं को सशक्त करने के लिए इन कानूनों का क्रियान्वयन किया गया है, योजनाओं का उन्हें मुखिया बनाया गया है। तो निश्चित तौर पर हम अगर कोई बात कहें तो उनका क्रियान्वयन करने का भी मुद्दा रखते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में ये सारी बातें हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समय में सारी बातें हुई, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की, लेकिन सवाल वही है, उन्होंने जैसा कि कहा कि न्याय के लिए महिलाएं लगातार परेशान हो रही, उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है। मंत्रिमंडल में अगर महिलाएं बढ़ती हैं तो डेफिनेटली ये देखने में आएगा कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए कदम उठाएगी, उनके लिए बड़े कदम उठा सकती है। जितना पुरुष नहीं सोच पाते उससे ज्यादा महिलाओं के लिए सोच पाएंगी।
तो कहीं ना कहीं आशय है कि महिला जो मंत्रिमंडल में अगर बढ़ती है, उनकी संख्या बढ़ती है, तो उसका लाभ सीधे तौर पर महिलाओं को देखने को मिलेगा। हेमंत जोशी जी, आपके पास आऊंगी। जिस तरह से 29 महिलाओं को टिकट दिए गए थे और 29 में से 21 महिला विधायक चुनी गई है और उन 21 के ऊपर दाव है, उसमें कई 21 महिला 21 दावेदारी कर रही है मंत्रिमंडल में पद के लिए। क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें मंत्रिमंडल में जगह देगी या फिर केवल उन्हें जिस तरह से वोट के नाम पर सभी पार्टियों ने उनका इस्तेमाल किया है आधी आबादी बोल बोलकर, उसी तरह उन्हें छला जाएगा? नहीं, भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो अभूतपूर्व विजय मिली है वो उसमें महिलाओं का बहुत बड़ा हाथ है। जैसे लाडली बहना योजना है, यदि देखा जाए तो जो बम्पर जीत मिली है उसमें लाडली बहना योजना का बहुत बड़ा हाथ है। तो महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन इन्हें बढ़ाना पड़ेगा। यदि महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन नहीं बढ़ेगा तो आगे भी इनको तकलीफ आएगी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। अजय धवले जी, आपके पास आऊंगी। जैसा कि हेमंत जी ने कहा कि लाडली बहनाओं की वजह से भारतीय जनता पार्टी को ये जो ताज मिला है जीत का, सबसे पहला कारण तो लाडली बहना है। तो मंत्रिमंडल में महिलाओं की सहभागिता जो है आपको बढ़ानी ही होगी, आपकी मजबूरी भी है, या फिर ये कह दो कि बहनों का हक भी है? देखिए धर्मिष्ठा जी, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा नारी शक्ति का मान किया, सम्मान किया और उन्हें प्रॉपर नेतृत्व देने का काम भी किया है। तो लाडली बहनाओं का इस अभूतपूर्व जीत में भारतीय जनता पार्टी की बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और उन लाडली बहनाओं की आत्मसम्मान की रक्षा, इस महत्वपूर्ण जगह की आत्मसम्मान की रक्षा भारतीय जनता पार्टी का नैतिक दायित्व है। डॉक्टर मोहन यादव जी ने निश्चित रूप से इन हमारी बहनाओं को, नारी शक्ति जो जनप्रतिनिधि बनी है, उनको सशक्त करने का, उन्हें सम्मान देने का कार्य करेंगे। निश्चित रूप से आपको एक तो बात करें कि मध्य प्रदेश में भी विमेन लिंग बात होगी तो मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल 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 सही कहा आपने कि ये सभी मंत्रिमंडल में देखने को मिलेगा। हो सकता है महिलाओं की भागीदारी की लगातार बात चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी नारी का सम्मान करने वाली पार्टी, और महिला जितनी भी है उन्हें कम से कम मंत्रिमंडल में मौका मिलेगा ही मिलेगा। देखना दिलचस्प रहेगा कि किन किन महिलाओं को मंत्रिमंडल में मौका मिलता है। अजय धवले जी, हेमंत जोशी जी, कल्पना शर्मा जी, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। बीजेपी नेता तो लगातार नारी शक्ति को सम्मान की बात कर रहा है, इसलिए मंत्रिमंडल में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ना तय माना जा रहा है। नई सरकार में जो महिला विधायक मंत्री पद की दावेदार मानी जा रही है, उनमें कई नाम चर्चाओं में। अब देखना दिलचस्प होता है कि उन्हें किस किस पर कहां कहां पद मिलते हैं और मंत्रिमंडल में उन्हें वास्तविक में आधी आबादी को जगह मिलती है या नहीं मिलती है। हमारे आज के खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ।